I can't see Pakistan being part of the Asia Cup, which is going to be hosted by India and Sri Lanka. मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको खत्म करें। इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। उनको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त चेयरमैन जो है वो एसीसी का कौन है। दूसरी बात ये है कि अगर वो इस जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से वो कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूं सुनील गावस्कर साहब की, क्रिकेट के हिसाब से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये जो बात की है मैं इस बात पे एग्री नहीं करता, डिसएग्री करता हूं। आप यकीन करें कि जावेद भाई कहने लगे कि मैं मान ही नहीं सकता, मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि सुनील गावस्कर इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे। मुद्दा पॉलिटिकल है और छुट्टी हमारी एशिया कप से करवाई जा रही है, मतलब ये एक बात समझ नहीं आई। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो जाएगी या इन अबेयंस हो जाएगी और कोई मैचेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या यूएई को दावा दी। वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान बांग्लादेश को निकाल देगा और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5 नेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेगा। एशिया कप की जगह 4 नेशन टूर्नामेंट होगा जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान खेलेंगे। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई चीजें हैं, वो आके आप सामने रख दें। इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किलात आ रही है स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। एशिया कप होगा वो भी पाकिस्तान के बगैर, मतलब कैन यू इमेजिन कि इंडिया यहां पर क्या करने जा रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। तो गवर्नमेंट आगे बैठी हुई है ना इस वक्त, ये इससे गंदी और घटिया गवर्नमेंट मैंने आज दिन तक नहीं देखी। ये जबरदस्ती अपने स्पोर्ट्समैन से जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते हैं या मीडिया से, ये शोबिज़ के, इनको जबरदस्ती सामने ला के खड़ा करके उगलवा के। जबरदस्ती नहीं भी तो आते ना तनवीर भाई, क्या चीज? हरभजन जबरदस्ती आते हैं। नहीं, जबरदस्ती नहीं, देखिए कुछ एक दो तो है ना, हरभजन हो गया या ये गौतम गंभीर हो गया। अभी खबरें ये भी सामने आ रही है कि इंडिया की बांग्लादेश के साथ सीरीज है, वो भी होती हुई मुझे दिख नहीं रही है। जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके, जब इंडिया किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के छोड़े हुआ पैसे, तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिलते, तो इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हमारे लिए वोट डाले, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, नहीं होना चीजें नहीं होना चाहिए। आई स्टिल बिलीव कि ऐसी कोई गलत चीज नहीं। एशिया कप के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बाहर निकाल दिया गया और पाकिस्तान की जगह पे नेपाल को ला दिया गया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट को फिर दफन हो जाना चाहिए अगर यहाँ पर ये चीज कामयाब हो जाती है। तो अब एसीसी के चेयरमैन इस दफा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं। तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना देखिए क्या होगा। मेरा इनसे चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूं इस गवर्नमेंट को, ये मोदी को, बोल ये सिद्धू के साथ, सिद्धू को कह दे आके, सिद्धू को कह आके कि यार पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करो। पहली बात तो ये है कि इससे पहले भी एशिया कप पाकिस्तान के बगैर भी हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को सजा मिली है। इंडिया हर के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स है वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं। इंडिया के क्रिकेटर्स की मजबूरी मैं समझ सकता हूं, क्योंकि क्रिकेटर्स को लाया जाता है मीडिया में, उनसे उगलवाया जाता है कि आप भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करें, उसकी रीजन है पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे तो दैट्स द एंड ऑफ द वे, तो वो तो टूर्नामेंट नहीं बनती। सो द एंटायर क्रिकेट हायरार्की इस वक्त थ्रेटेंड है और एक दिलचस्प बात यह है कि उसमें इंडिया हावी है, इंडिया बैठा हुआ, फैसले इंडिया की लोगों ने करने हैं। हमारे जो भारतीय दोस्त हैं, हम तो दोस्त ही कहेंगे क्योंकि देखिए हमारी तो तरबियत ऐसी हुई है कि पड़ोसी तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन अब वो पता नहीं पै दर पे उनके जो कुछ रहनुमा है वो तो पाकिस्तान को नफ्से से मिटाना चाहते हैं। खैर आप करके देख लीजिए, कोशिश अगर आप कर सकते हैं तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपनी क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए, और यहां तक तो उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए, वो सारी उनकी टूर्नामेंट खत्म हो जाती है, उनके सारे प्लेयर्स अवेलेबल फॉर आईपीएल, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। बहुत सी चीजें जो भारत को फेवर करती हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे पाकिस्तान को भी फेवर करती हैं। हमारी टीम को, खासतौर पर अगर पाकिस्तानी टीम के जज्बे की बात करें, इंथुजिज्म की बात करें, स्पिरिट की बात करें। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि हमारे जो खिलाड़ी और हमारी टीम है काफी अरसे से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, सुनील गावस्कर के इस स्टेटमेंट को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल मचा हुआ है, आपने वीडियो में देखा होगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर साहब, बड़े शौक से देखे जाते हैं दोनों तरफ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। देखिए, गावस्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा कि शायद
पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा। शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड कर दिया जाए, वो उसने ये खर्चा का इज़हार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब एसीसी के चेयरमैन इस दफा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर ली होगी। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको खत्म करें। इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते हैं। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म पर चार्ज लगा के आउट करें, निकालें, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिसबैंड कर देंगे, मेजोरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको खत्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो है वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स है वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो यही धमकी वो आईसीसी को भी देते हैं। एशिया कप होगा वो भी पाकिस्तान के बगैर। मतलब कैन यू इमेजिन कि इंडिया यहां पर क्या करने जा रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। और ये मैं आपको कोई हवाई न्यूज नहीं दे रहा हूं। आप सुनील गावस्कर जो एशिया कप मतलब मैं जो क्रिकेट के शायद सबसे बड़े बैट्समैन में से एक हैं, उन्होंने ये बात रिवील की कि एशिया कप होने जा रहा है और पाकिस्तान के बगैर होने जा रहा है और एशिया कप इंडिया में होने जा रहा है। विच मींस कि जो हम लोग अभी इतने पकौड़े बनाकर बैठे थे, इतनी हम लोग जो है वो चीजें बनाकर बैठे थे कि भाई एशिया कप होगा या फिर या तो बिल्कुल भी नहीं होगा, या फिर उसके अंदर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, या फिर ये होगा वो होगा वगैरह। एशिया कप इंडिया से शिफ्ट हो जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे होगा। एशिया कप में पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा, इंडिया को श्रीलंका में आकर खेलना पड़ेगा। मतलब हम अजीबोगरीब सी जो है वो चहम में गोलियां बना के बैठे हुए थे कि हाइब्रिड मॉडल पे होगा और फिर इंडिया के जो मैचेस हैं वो दुबई में होंगे पाकिस्तान के साथ। ऐसा हम सोच के बैठे थे, मगर इंडिया ने हमको दिया है बहुत बड़ा झटका। क्योंकि अगर ये खबर सच्ची हो गई, क्योंकि ये तो अभी तक तो प्रेडिक्शन है और जो होने वाला है उसके बारे में कहा है सुनील गावस्कर ने, मगर अगर ये बात सच हो गई, एशिया कप के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बाहर निकाल दिया गया और पाकिस्तान की जगह पे नेपाल को ला दिया गया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट को फिर दफन हो जाना चाहिए अगर यहां पर ये चीज कामयाब हो जाती है। तो एशिया कप की जगह 4 नेशन टूर्नामेंट होगा जिसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान खेलेंगी। कोई ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया जाएगा और एशिया कप करवा लिया जाएगा। फिर ये भी बात सामने आती है, सुनील गावस्कर जो कि इंडिया के एक लेजेंड क्रिकेटर है, वो ये बात करते हैं कि भाई जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद से पाकिस्तान को इस जिसको कहते हैं ना एशिया कप से बाहर कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, और या तो इसकी जगह सीरीज करवा ली जाए। और आपको एक चीज बताता चलूं, अभी खबरें ये भी सामने आ रही है कि इंडिया की बांग्लादेश के साथ सीरीज है, वो भी होती हुई मुझे दिख नहीं रही है। वो क्या वजह है वो तो वही लोग बता सकते हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन बात सिंपल सी ये है, क्या एशिया कप होगा या नहीं होगा, एशिया कप किस तरह से होगा, और अगर देखो इसमें काफी सारे सवाल है ना। अब जो जो स्टेप्स उठा लिए गए हैं, इस जो सैड इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से जो जो स्टेप्स उठा लिए गए हैं, अब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ खेलते हैं तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारे लोगों की जिसे कहते हैं ना चीजों के ऊपर सवाल उठेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से भारतीय लेजेंड खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने इन पाकिस्तानियों की बोलती बंद की है एशिया कप को लेकर, जिस तरीके से बातें कही है सुनील गावस्कर ने, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्कशन हो रही है कि अब पाकिस्तान और भारत के मैच नहीं होंगे तो हमारा फाइनेंशियल मॉडल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान सोचता है कि भारत हमेशा मतलब पाकिस्तान से मैच खेल लेता है, जिससे इन पाकिस्तानियों को थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट हो जाती है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों के पैसे दे देता है। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के साथ पहलगाम में किया, उसके बाद जिस तरीके से भारत इन पाकिस्तानियों को सबक सिखा रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तानी अब तिलमिला गए हैं। जिस तरीके से कंडीशन आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया दावे कर रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्स चेयरमैन जो कि नजम सेठी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि बातें कर रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के मैचेज नहीं होंगे तो पूरे मतलब क्रिकेट जगत में भूचाल आ जाएगा। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मतलब ये बातें वो आदमी कर रहा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह चुका है। जो इस तरीके से बातें कर सकता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आने वाले टाइम में क्या हाल होने वाली है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इन पाकिस्तानियों के खिलाफ इस तरीके से एक्शन किया गया है। और जिस तरीके से इस बार एक्शन लिया जा रहा है इन पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब कटोरा लेकर भीख मांगेगा बीसीसीआई के सामने
तब भी जाकर इन पाकिस्तानियों को भीख नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत जो अब करने जा रहा है इन पाकिस्तानियों के साथ, ऐसा पाकिस्तानी कभी सोचे भी नहीं होंगे। और जो बातें करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर अब एक मतलब पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से भारत इन पाकिस्तानियों के ऊपर एक्शन कर रहा है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी जितने भी हैं वो मतलब सोशल मीडिया पर आकर यही बातें करते हैं कि हमारी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम चलती है। लेकिन जिस तरीके से अब भारत इन पाकिस्तानियों के ऊपर एक्शन ले रहा है, अब इनके एक्स क्रिकेट मतलब जो एक्स चेयरमैन है पीसीबी के, वो इस तरीके से बातें करेगा तो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितनी नीचे जा चुकी है। अगर भारत मतलब एशिया कप से इन पाकिस्तानियों को अब बाइकआउट करेगा तो इन पाकिस्तानियों के पास कुछ रह नहीं जाएगा, और पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को भी हमें बाइकआउट करना है, जिस वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के साथ साथ बांग्लादेश जो मतलब बड़ी बड़ी बातें करता है भारत के खिलाफ, उसके ऊपर भी सख्त एक्शन होने वाला है। और जिस तरीके से अब पाकिस्तान के साथ पूरी तरीके से कोई सीरीज नहीं खेला जाएगा, सीरीज तो पहले भी नहीं खेला जा रहा था, आईसीसी में टूर्नामेंट खेला जा रहा था, एशिया कप में हो रहा था, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा सुनील गावस्कर का यह बयान, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।